की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिन दोनों का ही नाम उस रजिस्टर पे लिखा गया था। इसीलिए अब शियाओ को इन दोनों को एक साथ हराना होगा। अगर शियाओ ने इन दोनों को हरा दिया तो इनके बदले वहाँ पर शियाओ का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद वो रैंकिंग बैटल में हिस्सा ले सकता है। इसीलिए वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कौन पहले शियाओ से जाकर फाइट वहाँ पे करेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे को ही कह रहे होते हैं कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। ये सुनकर के शियाओ जो होता है वो दोनों से कहता है एक एक करने की आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक साथ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों को एक ही बार के अंदर हरा दूंगा। ये सुनकर के वो दोनों लोग कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसे बात करने की, इसीलिए अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन शियाओ कहाँ वो कम पावरफुल था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक सेकंड के अंदर उन दोनों के दोनों को वहाँ पर हरा देता है। ये देख कर के तो सारे लोग हैरान हो चुके थे। जिसके बाद शियाओ एल्डर के पास आकर कहता है मैंने इन दोनों को हरा दिया है, तो क्या अब मैं रैंकिंग बैटल में हिस्सा ले सकता हूँ। ये सुनकर के एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं तुम तो अभी ट्रू फेस मैसम लेवल पर हो और उस पर होने के बाद तुमने स्पिरिचुअल फेस मैसम वाले बंदे को बस एक सेकंड के अंदर हरा दिया। इसका मतलब साफ है कि तुम उस रैंकिंग बैटल में हिस्सा ले सकते हो। जो सुनकर के तो लांग भी एकदम से ज्यादा वो खुश हो जाती है कि अब शियाओ रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा ले पाएगा। तभी वहाँ से युआनबा उड़ते हुए आ रहा होता है क्योंकि उसे किसी ने मार कर दूर फेंक दिया था। जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जिसका नाम फेन था और उसी ने युआनबा को मारा था। वो सभी से कह रहा होता है ये नबा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया। जिस पर शियाओ जो होता है फेन से कहता है तुम अभी अपने आप को 3 थप्पड़ मारो और युआनबा से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जिस पर फेन कहता है तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे सामने जबान लड़ाने की। तब शियाओ जो होता है उसे कहता है मुझसे अब मत कहना कि मैंने तुम्हें माफी मांगने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अब तुमने वो मौका वो गवा चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए फेन के साथ फाइट करने के लिए चले जाता है और इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे। लेकिन जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर फेन हारने वाला था तो वो शियाओ से कहता है तुम भी अपने वेपन निकाल लो, मैं भी अपना वेपन निकालता हूँ, देखता हूँ कि इसके वेपन में कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और शियाओ को चैलेंज करना शुरू कर देता है। लेकिन शियाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारे वेपन से कोई मतलब नहीं है, मैं बिना वेपन के ही तुमसे फाइट यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने हाथों के पावर का यूज करते हुए उसके वेपन को वहीं पे रोक लेता है। जहाँ फेन तो अपने वेपन को जितने भी तेज चलाने की कोशिश करता है उसके वेपन शियाओ को लग ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद शियाओ एक ही धक्का मारते हुए फेन को उसके वेपन के साथ वहाँ से दूर उड़ा देता है। ये देखकर के तो फेन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो शियाओ से कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की कई गुना ज्यादा पावर को बढ़ा देता है और उस पावर का यूज करते हुए एक भयंकर वाला अटैक शियाओ के ऊपर कर देता है। लेकिन तब शियाओ वहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकालता है और उसका यूज करते हुए फेन का जितना भी अटैक होता है उन सभी को आसानी से रोके जा रहा था। उसके ऊपर तो फेन के अटैक का एक असर भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने हेवनली स्वॉर्ड का यूज करते हुए फेन के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक वहाँ पे कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड तो टूट ही जाती है, उल्टा वो भी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर गया था। तब वहाँ पर शियाओ आता है जो उसके पैर पर पैर रखते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास अब कुछ पावर होगी, लेकिन तुम तो अब किसी काम के नहीं निकले, तो चलो ठीक है अब यहाँ पर युआनबा से माफी मांगो, अगर तुमने उसे माफी मांग ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। फेन शियाओ से कह रहा होता है तुमने तो कहा था कि तुम वेपन का यूज नहीं करोगे, लेकिन तब भी तुमने वेपन का यूज किया, इसीलिए तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, मैं युआनबा से माफी नहीं मांगने वाला। लेकिन तब शियाओ से कहता है कि मैंने भी तो पहले तुमसे कहा था, युआनबा से बिना फाइट वहाँ पे किए माफी मांगने के लिए, वो तुमने माना था, इसीलिए मैंने भी अपनी बात से मुकर गया और वहाँ पर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे किया। तो बताओ क्या अब तुम युआनबा से माफी मांगते हो या फिर नहीं। लेकिन तब भी फेन जो होता है वो युआनबा से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। फिर शियाओ गुस्से से जमीन पे वो घसीट के लात मार देता है
जिस वजह से फेन जो होता है वो हवा में उड़ जाता है और फिर शियाओ एक घसीट के किक उसे मारते हुए फुटबॉल की तरह उसे उड़ा देता है, जिस वजह से फेन बहुत दूर जाकर गिरा था और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो शियाओ को ये कहते हुए जाता है, देख लेना शियाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो दिन जरूर आएगा जब मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे 1000 गुना ज्यादा लूंगा। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शियाओ वहाँ से एल्डर के पास आता है। एल्डर उसे देखकर कहते हैं, तुमने जिसे अभी मारा है वो स्काई बर्निंग साइड का यंग मास्टर था। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से चुप बैठने वाला है। इसके बाद तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन शियाओ उसे कहता है कि उसकी हरकत ही ऐसी थी, मैंने आज उसे मार दिया। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो दूसरे दिन कोई दूसरा उसे मार देता। उसका मार खाना तो तय ही था, तो कोई दूसरा क्यों मैंने ही उसे मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वहाँ पर युआनबा आता है जो शियाओ से कहता है, आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से उसकी धुलाई की, मुझे ये देख करके बहुत मजा आया। इसके बाद शियाओ से कहता है, क्या तुम मेरा रैंकिंग मेडल देखने चलोगे, वहाँ पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। जिस पर युआनबा कहता है, मैं वहाँ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर मुझे वहाँ पर जाने देंगे, क्योंकि मैं कोई रैंकिंग मेडल थोड़ी ना खेलने जा रहा हूँ। बस देखने के लिए मास्टर मुझे नहीं जाने देने वाले, बस देखने के लिए, इसीलिए मास्टर मुझे नहीं जाने देने वाले। जिस पर शियाओ से कहता है, तुम तो खाली वहाँ पर देखने के लिए जा रहे हो ना, तो इससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम मेरे साथ जाओगे, देखता हूँ कि तुम्हें कौन कोई बोल सकता है। ये सुनकर के युआन एल्डर से पूछता है, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि शियाओ ने तो मुझे जाने के लिए हामी में भर दी है। तब वहाँ पर लान भी आ जाती है जो एल्डर को समझा रही होती है, युआनबा को शियाओ के साथ उसे कंपटीशन में जाने दो, वो वहाँ पर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। शियाओ युआनबा एक अच्छे दोस्त की तरह है, हमेशा युआनबा शियाओ को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, इसीलिए वहाँ पर अगर युआनबा रहेगा तो इससे शियाओ को भी अच्छा लगेगा। तब ये सुनकर के एल्डर कहते हैं, जब आप इस बारे में कह रही हो तो ठीक है, मैं युआनबा को यहाँ से जाने की परमिशन दे देता हूँ। वो वहाँ पर जाकर कंपटीशन तो नहीं लड़ सकता, लेकिन शियाओ का मैच जरूर देख सकता है। ये सुनकर के तो युआनबा की वो जो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद एल्डर जो होते हैं शियाओ से कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम टॉप 100 के अंदर अपना नाम जरूर लिखवा लोगे, जैसा कि एम्पायर की उम्मीद थी और यही उनका सपना भी था, इसीलिए तुम्हें उनका सपना जरूर पूरा करना है। तो शियाओ कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एम्पायर का सपना जरूर कंप्लीट में करूँगा। मैं टॉप 100 में तो क्या, उससे भी आगे अपना नाम लिखवा लूँगा। इसके बाद वो वहाँ से रैंकिंग बैटल में जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि ये रैंकिंग बैटल तियानजुआन कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा, इसीलिए वो जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड हम तियानजुआन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जो जगह काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक सेट बना होता है। अब वहाँ पर स्काई बर्निंग साइड के काफी सारे डेसिबल आना शुरू हो जाते हैं, तो इससे सारे वहाँ पर जो खड़े लोग उनके लिए रास्ता बना देते हैं, क्योंकि ये फैमिली अब कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्काई बर्निंग साइड के यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर शियाओ ट्राइब के लोग भी आने लगते हैं और स्काई बर्निंग और शियाओ ट्राइब के दोनों में काफी बड़ी दुश्मनी चलती है। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी दोस्त नहीं मानते। तब शियाओ का जो एल्डर होता है अपने रेसिपल से कह रहा होता है, कैसे भी यहाँ पे करके इस बार स्काई बर्निंग साइड को तो हराना ही होगा। पिछली बार भी हम हारने वाले थे, लेकिन इस बार ये कभी नहीं हो सकता, हमें कैसे भी यहाँ पे करके स्काई बर्निंग साइड को इसमें तो हराना ही होगा। जिसके बाद दोनों सेट एल्डर आपस में आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लगा था कि रैंकिंग बैटल को देखने के लिए आप भी अपने डेसिबल के साथ यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरह से वो एक दूसरे के ऊपर के मन की सब तारीफ कर रहे होते हैं कि आपकी डेसिबल इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर ही अंदर तो दोनों को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो अभी यहाँ पर फाइट शुरू कर एक दूसरे को मार डालें। Stay tuned for the next episode. Thanks for watching.